हमने अंग्रेजी को एक बहुत विशेष दर्जा दे दिया गया है। अगर किसी को अंग्रेजी बोलनी आती है तो इसका मतलब वो बहुत बुद्धिमान है, ये मान लिया गया है। उसको इंटेलेक्चुअल बता दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक भाषा का ज्ञानी है। हाँ। अगर यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर वहां पे जो सफाई कर्मी वो भी अंग्रेजी बोलता है, तो वो बुद्धिमान थोड़ा हो गया। किसी भाषा से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, बुद्धिमान होता है वो अपने ज्ञान से। तो हम ये मान गए, एक विशेष दर्जा देके हमने ये मान लिया कि जो अंग्रेजी बोलता है वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। ऐसा है नहीं। लेकिन तो हमें हो क्या रहा कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हमने अंग्रेजी को माध्यम भी बनाया। शिक्षा का माध्यम क्या है? अंग्रेजी। जो बच्चा हमारी पहली कक्षा में, आपका बच्चा, हमारा बच्चा पहली कक्षा में जब पढ़ने गया तो वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा और हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी उसने। अंग्रेजी वो बच्चा अपने जो इतिहास पढ़ रहा है, राजनीति शास्त्र पढ़ रहा है और विषय पढ़ रहा है, वो सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है, हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ रहा है। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। तो वो जो बच्चा जो उस पृष्ठभूमि से आया है जहां पे जिस परिवार के अंदर अंग्रेजी बोली नहीं जाती है, मेरा बच्चा मैं भोजपुरी बोलता हूँ, आप अवधी बोलते हैं, कोई मैथिली बोलता है, कोई बुंदेली बोलता है, कोई मालवी बोलता है, कोई बघेली बोलता है। उस पृष्ठभूमि का जब बच्चा विद्यालय में जाता है और पहले दिन से उसके पास सामने किताबें पटक दी जाती कि ये आप इतिहास, कल तक वो जो गांव में अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, परिवार से, भाइयों से बोल रहा था, वो भाषा उससे स्वतः छीन ली जाती है और उसको पढ़ाया जाता है कि अब पढ़िए आप इतिहास को अंग्रेजी माध्यम से। तो उसको 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि पहले तो वो भाषा सीखेगा, फिर वो इतिहास को समझेगा। वो बच्चा बहुत बहुत विद्वान बच्चा है, बहुत पढ़ा, मतलब उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, लेकिन भाषा के क्षेत्र में वो मार खा जाता है। तो उसकी वहीं से कुंठा शुरू हो जाती है। राइट। तो जिस पृष्ठभूमि से बच्चा आया है, अब नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें ये कहा गया, 2020 की शिक्षा नीति जो अभी सरकार लेके आई है कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। मातृभाषा, जिसकी जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा, एनईपी, नई शिक्षा नीति, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसके अंदर ही व्यवस्था की गई और सरकार ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए कार्य करना शुरू कर